हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवीन कुमार और आप देख रहे हो नवीन एक्सेल हब। दोस्तों, ये एमएस एक्सेल के ऊपर मेरा ये वीडियो दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, अब हम अपना एमएस एक्सेल ओपन करेंगे और आपको सारी बेसिक चीज़ें बताएंगे। तो आपको एक्सेल में कुछ भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी देखो, हमने सेल सिलेक्ट कर रखा है। डी वाला कॉलम है और 3 रो है और यहाँ नेम बॉक्स में D3 शो कर रहा है। आपको यदि लेफ्ट साइड सेल में जाना है तो आपको लेफ्ट वाला एरो प्रेस करना है। यदि आपको राइट वाले सेल में जाना है तो राइट एरो को प्रेस करना है। यदि आपको नीचे सेल में काम करना है तो आपको डाउन साइड एरो प्रेस करना है। यदि आपको ऊपर की साइड में काम करना है तो आपको अप साइड वाला एरो को प्रेस करना है। आप यही काम शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। जैसे यदि आपको नीचे की सेल में जाना है तो आप यहाँ पे इंटर बटन प्रेस कर सकते हो। यदि आपको राइट साइड सेल में जाना है तो आप यहाँ से टैब बटन पर प्रेस कर सकते हो। यदि आपको लेफ्ट साइड सेल में जाना है शॉर्टकट की मदद से तो आपको शिफ्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करना है। अभी हमारा सेल लेफ्ट वाले कॉलम में आ चुका है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे डी वाले कॉलम में सिलेक्ट कर रखा है तो यहाँ नेम बॉक्स में भी D4 दिखा रहा है। D4 का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है डी वाला कॉलम है और 4 हमारा रो है। अभी इसमें हमारा सेल है। इसी तरीके से आप जिस भी सेल में क्लिक करोगे यहाँ नेम बॉक्स में शो करेगा। किसी भी C3, E3, E4, C3, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक्सेल अभी हमारा किस सेल हमारा किस रो में है और किस कॉलम में है। एक्सेल बहुत ही समझदार सॉफ्टवेयर है। बस खाली आपको एक्सेल को थोड़ा सा हिंट देना है, एक्सेल खुद समझ जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो। जैसा कि आप देखो, मैंने इस सेल में 1 टाइप किया है और नीचे वाले सेल में 2 टाइप किया है। अब इन दोनों सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट वाले सेल में जाना है और माउस के लेफ्ट साइड बटन को प्रेस करके रखना है। फिर नीचे की साइड को ड्रैग करना है। फिर ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर माउस के बटन को लेफ्ट साइड को दबा के रखना है। फिर नीचे की साइड आप ड्रैग करोगे तो एक्सेल अब समझ चुका है कि आप 1 2 3 4 5 आपको गिनती लिखना है। तो एक्सेल आप जितनी भी गिनती चाहो एक्सेल गुना लिख सकता है। तो एक्सेल ने 15 तक गिनती लिख दिया। हमने सिर्फ एक्सेल को हिंट दिया था कि 1 के बाद 2 लिखना है। एक्सेल खुद समझ गया 1 के बाद 2 लिखना है और उसने पूरा 15 तक गिनती कंप्लीट लिख दिया है। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पे 11 टाइप करते हो और नीचे वाले सेल में 22 टाइप करते हो तो एक्सेल अब समझ चुका है कि आपको 11 के बाद आपको 22 लिखना है। तो हम फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे की साइड हम ड्रैग करते जाएंगे। अब एक्सेल समझ चुका है आपको 11 का पहाड़ा लिखना है और उसने हमारा 11 का पहाड़ा 10 तक लिख दिया। इसी तरीके से आप कितने का भी गैप देकर एक्सेल से पहाड़ा 1 2 4, 1 2 3 4 या कुछ भी ABCD आप लिखवा सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे 7 का मैं लिख रहा हूँ, 7। फिर नेक्स्ट वाले सेल में 14। हम फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे की साइड दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अब एक्सेल समझ चुका है कि 7 का गैप रखना है। एक्सेल ने 7 का गैप रख के मेरा पढ़ा कंप्लीट कर दिया। आप यहाँ पर माइनस पर क्लिक करके इसको जूम इन कर सकते हो और प्लस आइकन पर क्लिक करके जूम आउट भी कर सकते हो। अब हम आपको बताएंगे कि आप एक्सेल में रो का साइज और कॉलम की साइज को कैसे बड़ा कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों, मुझे कॉलम की साइज को बड़ा करना है तो सबसे पहले आपको अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे लेके आना है ए के पास में, जहाँ पे तीर जैसा एरो बन रहा है। यदि आप यहाँ पे ले आओगे उसके बाद माउस के लेफ्ट साइड बटन को प्रेस करोगे, फिर यदि आपको
कॉलम का साइज बड़ा करना है तो आपको राइट साइड में प्रेस करना है। ये कॉलम साइज बड़ा हो चुका है। यदि आपको कॉलम के साइज को छोटा करना है तो आपको ए के पॉइंट पर लेके जाना है, जहाँ पे तीर बन रहा है वहाँ पे एरो को माउस के लेफ्ट साइड बटन को प्रेस करना है। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। आप जितना भी कॉलम को छोटा करना चाहते हो, आपका कॉलम छोटा हो चुका है। इसी तरीके से यदि आप रो की साइज को बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो आपको जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है इस वाले रो में आना है। जैसे अभी हम 3 का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आपको 3 के पास आना पड़ेगा। ये नीचे जहाँ पे एरो बन रहा है अप साइड डाउन साइड की तरह, यहाँ पे आपको कर्सर लेके आना होगा और माउस के लेफ्ट साइड बटन को प्रेस करके रखना है। फिर उसके बाद यदि आपको रो के साइज को बड़ा करना है तो आप नीचे की साइड प्रेस कर सकते हो। यदि आपको रो के साइज को छोटा करना है तो अप साइड में प्रेस कर सकते हो। जैसा कि अभी देखो हमारा रो का साइज है जो बड़ा हो चुका है। अब इसको हम लेफ्ट साइड में करेंगे, अप की साइड में करेंगे, साइज हमारा फिर छोटा हो जाएगा, जितना भी छोटा आप करना चाहते हो। जैसा कि कभी कभी हम कुछ वर्ड लिखते हैं तो वो एक सेल में नहीं आ पाता है, उसके लिए हमें सेल को साइज को बड़ा करना पड़ता है। जैसे अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं जनवरी, जनवरी लिख रहे हैं, लेकिन जनवरी देख रहे हो दोस्तों ये दूसरे सेल में चला गया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम पे लेके जाएंगे ए के पास, माउस के लेफ्ट बटन को दबाएंगे और राइट साइड में इसको प्रेस करेंगे। अभी देखो जनवरी का हमारा जो स्पेस है पूरा सेल में आ चुका है। इसी तरीके से तो रहा एक रो को बड़ा छोटा करने का ट्रिक। दोस्तों यदि आपको सारे कॉलम को छोटा करना है तो आपको पहले ऊपर की साइड जाना है, फिर ये अपने माउस के लेफ्ट साइड बटन को दबा के रखना है। उसके बाद आपको जितने सेल सेलेक्ट करना है आप वहां तक लेके जाएंगे, 7 कॉलम 10 कॉलम सेलेक्ट हमने कर लिया है। अब इन सब की साइज को छोटा करने के लिए आपको लास्ट वाले कॉलम के पास लेके जाना है जहाँ पे वो माउस का कर्सर टिमटिमा रहा है। उसके बाद हम माउस के बटन को लेफ्ट साइड को प्रेस करके रखेंगे। फिर आपको जितना छोटा चाहिए आप एक साथ अपने सेल को छोटा कर सकते हो। जैसा कि देखो दोस्तों ये हमारा छोटा हो चुका है सेल। इसी तरीके से यदि आपको रो के सारे साइज को छोटा या बड़ा करना है तो आप रो पर क्लिक करोगे, यहाँ 13 के पास लेके आओगे, फिर आपको जितने रो चाहिए आप उस पर सिलेक्ट करोगे, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखोगे। आपको मान लो 10 रो चाहिए, 10 रो सिलेक्ट कर लिए। यदि आपको बड़ा करना है तो आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखिएगा और बड़ा करने के लिए आपको नीचे की साइड प्रेस करना पड़ेगा। अभी देखो हमारा सारा रो का जो साइज है सब बड़ा हो चुका है। दोस्तों जैसे कि मेरे को भी इस सेल में अपना नाम लिखना है, नवीन, नवीन, नवीन लिख दिया। फिर मैंने नीचे वाले सेल में सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मेरे को नवीन लिखना है उसके आगे लिखा है नवीन एक्सेल हब। जैसे ही मैंने एक्सेल लिखा वैसे मेरा नवीन गायब हो गया, नवीन नाम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नवीन टाइप किया। अब मैं नीचे वाले सेल में आ गया। अब मुझे नवीन वाले सेल में एक्सेल भी लिखना है, नवीन एक्सेल हब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको माउस का जो आपका बटन है कर्सर, आपको यहाँ पर 2 बार क्लिक करना है। देखो दोस्तों मैंने अभी 2 बार क्लिक कर दिया तो अभी वहाँ पे कर्सर टिमटिमाने लगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कुमार भी लिख सकते हैं, एक्सेल EXC। देखो दोस्तों अभी मेरा नवीन भी हो गया एक्सेल भी हो गया, लेकिन एक्सेल जो है दूसरे वाले सेल में चला गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इस वाले
कॉलम के पास ऊपर जाएंगे, यहाँ से साइज को इसको इंक्रीज करेंगे। अभी देखो नवीन एक्सेल आ चुका है, इसमें भी सेल में लिख चुका हूँ पूरा। जैसा कि देखो मैं दूसरे वाले सेल में चला गया, अब मैंने इसमें नाम लिखा नवीन। अगर आपको दूसरा वर्ड लिखना है उसी टाइम, तो देखो अभी कर्सर टिमटिमा रहा उसी पॉइंट पे, यदि आप उसी टाइम पे लिखोगे तो आप लिख लोगे। अगर नहीं लिखोगे, जैसे हम दूसरे वाले सेल में आ गए, तो उस टाइम पे आपको क्या ट्रिक अपनाना है, आपको उस वाले सेल में जाना है और माउस को डबल क्लिक करना है, बस आप वहां पे तुरंत लिख सकते हो नवीन एक्सेल हब। अभी ये दूसरे सेल में चला गया है, तो इसकी साइज को हम यहाँ पे डब्लू के पास लेके जाएंगे, कॉलम के पास, वहां पे डबल क्लिक कर दो माउस को, तब भी ओके हो जाएगा, एक ही सेल में हो जाएगा। देखो मैंने डबल क्लिक कर दिया, नवीन एक्सेल हब, दोनों पॉइंट एक ही सेल में आ चुके हैं। तो ये एक्सेल बहुत ही समझदार सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर ये आप चाहते हो हमको 1 2 लिखना है पूरा 100 तक, तो आप यहाँ पे 1 क्लिक करो, नीचे वाले सेल में 2 टाइप करो, फिर यहाँ पे 11 लिखो, फिर यहाँ पे 12 लिखो, नीचे वाले सेल में। आपने दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिया, नीचे की साइड ड्रैग किया, 20 तक आ गए। अब ये प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करके रखोगे और आप राइट साइड में ड्रैग कर दो। एक्सेल समझ चुका है आप क्या लिखना चाह रहे हो। आपको 100 तक गिनती चाहिए, रहा यार 100 तक गिनती कंप्लीट हो गई आपका। एक्सेल बहुत ही समझदार है दोस्तों, बस आपको खाली हिंट देना है बस। इसी तरीके से आप इस एक्सेल में अगर पहाड़ा लिखना चाहते हो, तो आप पहाड़ा भी लिख सकते हो। इस सेल में आया, यहाँ पे 2 टाइप किया, यहाँ पे 4 टाइप किया, और यहाँ पे 3 टाइप किया, फिर यहाँ पे 6 टाइप किया। अब मैंने दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिया, नीचे की साइड ड्रैग कर दिया, नीचे की साइड प्रेस करके आपको अब एक्सेल समझ गया है कि आपको 2 का पहाड़ा चाहिए। एक्सेल ने 2 का पहाड़ा टाइप कर दिया है। और ये सेल में अभी देख रहे हो बहुत ज़्यादा गैप है, तो आप यहाँ से सेल को सिलेक्ट कर लो, सभी कॉलम को सिलेक्ट कर लो। आपको साइज को छोटा करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड में प्रेस करो, आपका साइज भी छोटा हो चुका है सेल का। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, आप बेसिक चीज़ें कंप्लीट रखोगे तभी आपको एक्सेल में काम करने में मज़ा आएगा। अभी हमने यहाँ पे जो भी टाइप किया है, हमें इसको डिलीट करना है, तो इसको हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करेंगे और अपने कीपैड वाले बटन में डिलीट बटन प्रेस